किशन जी, आप हमें ये बताएं कि श्री राम जी को जब वनवास हो गया था तो उन्होंने सारी अयोध्या नगरी को और राज दरबार के सभी सदस्यों को किस तरह से समझाया कि वे वन जा सके। बहुत अच्छा प्रश्न है पीयूष जी। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि देखो, प्रजा ने विद्रोह तो नहीं किया, या घर के अन्य सदस्यों के किस प्रकार से उनकी प्रतिक्रियाएं थीं। तो ये सब चीज़ें एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम लेते हैं। तो जब कैकेयी ने 2 वचन मांगे राजा दशरथ से कि राम को 14 वर्ष का वनवास और लक्ष्मण को अयोध्या का राज तिलक, तो एक सबके लिए एक अप्रत्याशित घटना थी, लेकिन राम इस घटना से प्रसन्न हुए। राम के मुखमंडल पर प्रसन्नता है, जितनी पहले प्रसन्नता थी उससे भी कहीं अधिक। तो वो प्रसन्नता में माता कौशल्या के पास दौड़ते हुए चले जाते हैं। माता कौशल्या कहती हैं, क्या दशरथ जी ने तुझे राजा बना दिया? राम कहते हैं, हाँ माँ, मुझे राजा बना दिया। पिता दीन मोय कानन राजू, जेहि सब भांति मोर बड़ काजू। पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा कार्य है। अब मैं वहां पर ऋषियों मुनियों के दर्शन करूंगा, वहां के गिरिवासी, वनवासी, वानर, भालू, रीछ सबको एकत्रित करके सबको अपना बनाऊंगा, सबको आत्मसात कर लूंगा, सब में मैं रम जाऊंगा, तभी मैं राम कहलाऊंगा। और अगर राम बन नहीं जाते ना तो बन नहीं पाते, ऐसा कहा जाता है। राम का जो वैशिष्ट्य है वो वनवास के दौरान ही निखर कर सामने आया है। अब जब ये सब घटनाएं सबको पता चलती हैं, परिवार में एवं अयोध्या वासियों को जब पता चलती हैं, तो लक्ष्मण क्रोधित होते हुए तमतमाए आते हैं। बोले कि ये क्या आदेश दिया है महाराज दशरथ ने? मैं महाराज दशरथ के खिलाफ विद्रोह कर दूंगा, अपने पराक्रम से इस अयोध्या को जीत लूंगा। राम उनको समझाते हैं कि जिस पिता ने तुमको लाड़ प्यार से इतने वर्षों तक पाला है, उसके खिलाफ जाओगे क्या? उसके विरुद्ध कार्य करोगे? और हमारे रघुकुल की तो परंपरा चली आई है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमें वचन का पालन करना वो हमारी प्राथमिकता है। दूसरी बात, तुम वीरता की बात कर रहे हो लक्ष्मण, वीरता की वास्तविक परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। जिसने धैर्य और धर्म को धारण कर लिया, मानो वही सबसे बड़ा वीर है। लक्ष्मण कहते हैं, भैया फिर तो मैं भी आपके साथ चलूंगा वन, 14 वर्ष तक मैं भी आपके साथ रहूंगा। वो कहते हैं, अगर तुम्हें चलना है तो माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर आओ। सुमित्रा माता लक्ष्मण की माता है, और सुमित्रा का अर्थ होता है जो अच्छा मित्र है। वो माता एक अच्छी, जैसे एक अच्छा मित्र सुझाव देता है, वैसे ही वो लक्ष्मण को सुझाव दे रही हैं। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम जी जो वन जा रहे हैं वो तुम पर ही कृपा करने के लिए जा रहे हैं। अगर राम राजमहल में रहते तो निश्चित मानो कि उनकी सेवा के लिए नौकर चाकर लगे होते, तुम्हें सेवा करने का अवसर नहीं प्राप्त होता। अब राम जब वन जा रहे हैं तो ये तुम पर कृपा करने के लिए, तुमको सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए राम वन जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो शब्द इस प्रकार से लिखे हैं कि अवध तहां जहां राम निवासु, तहां दिवस जहां भानु प्रकाशु। तुम्हारी अयोध्या वही है जहां पर राम रहेंगे, और वो तुम्हारा दिन राम के दर्शन से ही निकलेगा। जो पे सिय राम बन जाही, अगर राम और सिया वन के लिए प्रस्थान करते तो अवध तुम्हार काज का चुनाई। तो इस अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हें राम के साथ ही पल पल रहना है। ये सुमित्रा उनको उपदेश करती हैं। तो ऐसी माँ, ऐसे ही एक और भागवत में वृत्तांत आता है सुनीति का। सुनीति भी ध्रुव को अच्छी नीति पर चलाने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है उनको। ये सुनीति और सुमित्रा माओ के अगर उदाहरण देखने हैं, सुनीति और सुमित्रा से आदर्श माओ के उदाहरण हम देख सकते हैं। भगवान श्री राम जब वन के लिए चले जाते हैं तो वहां पर वाल्मीकि जी से भेंट होती है। वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं। वाल्मीकि जी राम को देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि राम, हे श्री राम, आप यहाँ पर कैसे? भगवान श्री राम कहते हैं कि मुनिवर, हमारा बंटवारा हो गया है। वाल्मीकि जी को और ज्यादा आश्चर्य होता है कि राम के यहाँ पर बंटवारा कैसे संभव है।
तो मुनिवर जानने की इच्छा रखते हैं कि कैसा बंटवारा है। राम कहते हैं कि देखो, हमारे यहाँ पर 4 पुरुषार्थों का बंटवारा हो गया है। धर्म पिता को मिला है, पिता के वचनों का पालन हुआ, इसलिए धर्म पिता के पक्ष में आया। अर्थ भरत को मिला है, भरत को अयोध्या की राज गद्दी मिली है। और कामना किसकी पूर्ण हुई है? माता कैकेयी की पूर्ण हुई है, इसलिए काम उनके पक्ष में आया है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं तुम्हारे पक्ष में क्या आया है? राम कहते हैं मेरे पक्ष में मोक्ष आया है। उन्होंने कहा कि मोक्ष? जीते जी मोक्ष तुम्हें कैसे मिल गया? राम कहते हैं कि आप जैसे श्रेष्ठ मुनियों का दर्शन ही मेरे लिए मोक्ष है। तो इसलिए 4 पुरुषार्थों का बंटवारा हुआ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। प्रजा कहती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया गया दशरथ जी द्वारा? तो दशरथ के खिलाफ विद्रोह पर उतारू हो जाती है। तो राम प्रजा को समझाते कहते हैं, तो राजा अपने पुत्र का त्याग करने की भी सामर्थ्य रखता है धर्म और सत्य के लिए, ऐसा राजा ईश्वर के सदृश है। इसलिए ईश्वर की आज्ञा, राजा की आज्ञा ही ईश्वर की आज्ञा है, इसलिए उसको मानते हुए उसकी आज्ञा का पालन करो। आपको राजा दशरथ की आज्ञा ही ईश्वर की आज्ञा के सदृश मिलेगी। इसलिए राम सब प्रकार से सभी लोगों को, जैसे कि लक्ष्मण है, प्रजा है और माता कौशल्या हैं, इस तरह से सभी लोगों को संतुष्ट करते हैं अपनी बातों से। ये राम के कुछ आदर्श गुण हैं, इसीलिए राम सर्वमान्य हैं।